तो हेलो गाइज, आप लोग देख सकते हो विथ प्रूफ यहाँ पे इस भाई ने 3 लाख रुपए प्रॉफिट किया 6 रैंक हासिल करके। यहाँ पे देख सकते हो इस भाई ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। आखिर कैसे प्रॉफिट किया, कौन सा हमारा लॉजिक लगाया जो कि आप लोग भी लगा के अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो, मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। पूरा इस वीडियो को देखना होगा। यहाँ पे देख सकते हो भाई ने जो है 6 रैंक पे आया और यहाँ पे 3 लाख प्रॉफिट किया है। भाई आप लोग बस ये है कि एक मैच में आप नहीं, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना होगा भाई, कोई चीज़ का नॉलेज प्रॉपर लेनी होगी, तभी आप लोग प्रॉफिट कर पाओगे। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो लॉजिक बताया था आपको बताऊंगा, क्या लॉजिक बताऊंगा आपको किस तरीके से प्रॉफिट कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने यहाँ पे इंडिया और अफगानिस्तान का जो मैच था, कल वाला मैच, ठीक उसी में इन्होंने भाई 3 लाख रुपए अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। यहाँ पे देख सकते हो इनके अकाउंट में 3 लाख रुपए आ गए, ठीक है। तो अगर आप लोग भी भाई इस तरीके से प्रॉफिट करना चाहते हो तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो, और आप लोग भाई पूरी वीडियो देखो और जो मैं बताऊं उसको फॉलो करो, ठीक है। जो मैं भाई स्टार्टिंग से ही मैं बताता हूं, बिल्कुल खुला सीक्रेट बता देता हूं, आप लोग अगर भाई मेहनत करते हो तो प्रॉफिट करोगे, 100% करोगे। अगर मेहनत नहीं करते हो तो भाई फिर तो मैं नहीं कह सकता कि भाई प्रॉफिट करोगे, क्योंकि भाई मेहनत के ही पे भाई सब कुछ है। अगर आप लोग किस्मत पे डिपेंड रहोगे, भाई किस्मत किसी के साथ नहीं देती, ठीक है। अगर इसी की किस्मत साथ देती तो एक प्लेयर चल जाता तो 2 करोड़ जीत जाता। तो फिर मेहनत किया इन्होंने, पाया कुछ ना कुछ, तो 3 लाख भी कम नहीं होता मेरे भाई, जरूर नहीं 2 ही करोड़ आए, लेकिन 3 लाख भी रुपए अपनी जगह पे बहुत है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो आज का मैच होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया vs साउथ अफ्रीका, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैच देखना और मैच का डायरेक्शन देखना है, ठीक है। आमने सामने कौन सी टीम भिड़ंत कर रहे हैं ये चीज़ का देखना, ठीक है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग कोई चीज़ सीखोगे तो भाई आपको बिल्कुल सीखने में मज़ा आएगा और आप लोगों को प्रॉफिट करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक कर दो यार। आप लोग वीडियो के भावनाओं में खो जाते हो, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई यहाँ पे जो है तो ऑस्ट्रेलिया vs साउथ अफ्रीका, और यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले हम पिच के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखो पिच बैलेंस है और यहाँ पे गुड फॉर न्यूट्रल, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो न्यूट्रल को जो सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है तो एवरेज स्कोर 223 है, ठीक है। अगर वहीं पे बात की जाए कि भाई कौन से स्टेडियम में ये जो है तो मैच हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो भाई इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ, ठीक है। तो भाई आपने ये चीज़ जान लिया, ठीक है। अब आपको क्या स्टेप अपनाना है, 2 स्टेप भाई आपको ये देखना है कि जो है तो यहाँ पे वीक कौन है, स्ट्रॉन्ग टीम कौन है। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में टक्कर की टीम में थोड़ा 19-20 का फर्क है, कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। अब आपने 2 स्टेप देख लिया। अब तीसरा स्टेप ये देखना कि भाई यहाँ पे जो है तो पिच तो देख ही लिया, तीसरा स्टेप। अब आपको मेन पॉइंट जो बात करनी है कि भाई प्लेइंग 11 का मतलब भाई आपको जब टॉस हो जाता है तो प्लेइंग 11 आ जाता है, और प्लेइंग 11 के अनुसार आपको टीम बनानी, ठीक है। अब आपने देखो अभी क्या है, अभी ना कोई प्लेइंग 11, ना कोई टॉस है, ना ही कहीं पिच रिपोर्ट कंफर्म है, ठीक है। लेकिन हम अभी आपको तरीका बताएं किस तरीके से आपको टीम बनाना है और विद प्रूफ बना के दिखाएंगे। बस जो है जब टॉस हो जाएगा, जब भाई जो है तो प्लेइंग 11 आ जाएगा, थोड़ा सा चेंजिंग उसमें करनी होगी, जो मैं तरीका बताऊं उसी तरीके से, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले विकेट कीपर। ज़्यादातर लोग अक्सर क्या करते हैं कि सारे प्लेयर उठा लेते हैं, और अगर वो 10-10 टीम भी बनाते हैं 10-10 टीम भी फ्लॉप चली जाती। ऐसा क्यों मेरे भाई? आप लोग जानबूझ के गलत प्लेयर उठाते हो, बिल्कुल गलत प्लेयर उठाते हो, और अच्छे प्लेयर भाई इग्नोर कर देते हो। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो एच कैल्सिन है, क्यूडी कॉक विकेट कीपर में, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो क्यूडी कॉक और एच कैल्सिन अगर पिच बैलेंस अभी दिखा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए पिच बैटिंग हो तो क्या होगा, अगर मान लीजिए पिच बॉलिंग हो तो क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन आपको समझना होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो देखो आपको ये चीज़ दिमाग लगाना, एक पिच बैटिंग के हिसाब से बनाना तो एक बॉलिंग के हिसाब से बनाना, और एक बैलेंस के हिसाब से भी टीम लेके चलना होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखो एच कैल्सिन, क्यूडी कॉक, और जो है तो यहाँ पे 2 बंदे हैं विकेट कीपरिंग में। तो भाई 2 बंदों में हम सबसे पहले पिच बैटिंग के हिसाब से टीम बनाते हैं, ठीक है। भाई यहाँ पे जो है देख सकते हो कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले इस टीम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है तो एच कैल्सिन और क्यूडी का दोनों ही भाई यहाँ पे साउथ अफ्रीका के हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो एच कैल्सिन को हम जो है तो यहाँ पे उठा सकते हो या क्यूडी कॉक उठा सकते हो, लेकिन
अगर आपने एक टीम में जो है तो दोनों को उठा लिया तो एक टीम में क्यूडी कॉक को सिर्फ उठाओ, और दोनों में भाई उठाओगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा भाई। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले क्यूडी कॉक हमने ले लिया और एच कैल्सिन को हम जो है तो यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। अब बात करेंगे यहाँ बैट्समैन की, तो भाई यहाँ पर दो तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डी वार्नर जो कि एक अच्छे बैट्समैन है, ठीक है। ध्यान रखना मैं पिच बैटिंग के हिसाब से ये टीम को बना रहा हूँ, ठीक है। अगर पिच बैटिंग होगी तो हमारी ये लॉजिक काम करेगी, अगर पिच बैटिंग नहीं होगी तो भाई फिर ये लॉजिक हमारी थोड़ा सा चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डी वार्नर को हमने ले लिया है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो एस स्मिथ, ठीक है, एस स्मिथ है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और एम मार्स। अब आपको ये दिमाग की जरूर लगाना, देखो डी वार्नर, एस स्मिथ और एम मार्स, ठीक है। और यहाँ पे जो है तो एम लबुशचेन। अब ये जो है जो प्लेयर हैं डी वार्नर से लेके जो है तो लबुशचेन तक 4 प्लेयर। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि पिच बैटिंग होते हुए कौन सा प्लेयर कब उतर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बात जरूर ध्यान रखना। और इसके साथ साथ आपको ये दिमाग लगाना है कि कौन प्लेयर किसके साथ उतरने वाला है, ठीक है। और अगर आपने एक टीम में जैसे मोटी मिसाल 2 प्लेयर उतरते हैं, जैसे डी वार्नर ओपनिंग करते हैं, उसके बाद एस स्मिथ उसके साथ उतरते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि भाई यहाँ पे जो है तो हम इनको ले रहे हैं, जैसे डी वार्नर को ले लिया, अब डी वार्नर के साथ एस स्मिथ उतर रहे हैं। तो इसमें से आपको ये भी पता है कि देखो पावर प्ले होता है, आपको पता है ये देखो ओडीआई मैच है भाई, वर्ल्ड कप का ये 10वां मैच है, तो जाहिर सी बात ओडीआई मैच है तो 50 ओवर का मैच है, ठीक है भाई। यहाँ पे जो है तो 10वां मैच है तो 50 ओवर का मैच है। और दूसरी बात जो है तो डी वार्नर और इसमें 2 बंदे उतरेंगे, ठीक है, साथ में। मोटी मिसाल बता रहा हूँ, जैसे प्लेइंग 11 आएगा वो बिल्कुल इसी तरीके होगा जैसे बता रहा हूँ। अब 2 लोग बैटिंग लिए उतरेंगे तो जाहिर सी बात एक बंदा तो आउट होगा ही होगा, जल्दी आउट होगा, उसके बाद फिर दूसरा आउट होगा, फिर तीसरा आउट होगा, कुछ इस तरीके से आउट होंगे। पहले आपको समझना है, क्रिकेट को समझना है कि किस तरीके से साला लॉजिक है इसका। जब लॉजिक समझ लोगे तो ऑटोमेटिक आप प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दोगे। डी वार्नर है और एस स्मिथ है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बंदे में एक बंदा तो गिरेगा ही गिरेगा, चाहे भले ही अपना एवरेज निकाल के निकले, चाहे तुरंत 1-2 बॉल में गिर जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये दोनों में से अब फाइन करना है कौन प्लेयर पहले गिर सकता है, कौन प्लेयर बाद में गिर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बंदा गिर सकता है उसको आप उठा के हटा दीजिए। प्लेइंग 11 देखने के बाद मान लीजिए कि प्लेइंग 11 है मेरे सामने, जैसे डी वार्नर, स्मिथ और जो है एम मार्स और जो होते हैं एम लबुशचेन। मैं कहने का मतलब मैं सीरियल से रख लिया हूँ, सीरियल से रख क्या लिया हूँ मैं, एक आप तो तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमने इस स्मिथ को ड्रॉप कर दिया है। मान लीजिए हम सपोज दैट ये हमारे दिमाग में रख ले कि ये आउट हो जाएगा, तो इसको हमने उठा कर रख दिया। फिर एम मार्स आएगा तीसरे नंबर पे और फिर एम मार्स इसके साथ खेलेगा तो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है ये सुमित को हम ड्रॉप करते हैं, एम मार्स को ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है जब आप प्लेइंग 11 देखोगे तो उसी हिसाब से मतलब एक टीम में आपने दूसरे नंबर वाले को ड्रॉप कर दिया है, एक नंबर और दूसरी टीम में आपने पहले वाले नंबर को ड्रॉप कर दिया है, और तीसरे टीम में आप लोग तीसरे वाले बंदे को ड्रॉप कर देना है। बिल्कुल इसी तरीके सामने वाली टीम से प्लेयर उठाना तो इसी तरीके उठाना है, वरना आप लोग भाई फ्लॉप होगे। अगर इस तरीके को अपना लियो दुनिया कोई ताकत आपको हरा ही नहीं सकती मेरे भाई। अगर आपने 5 टीम या 3 टीम बना लिया है तो भाई आप लोग की टीम फ्लॉप होगी ही नहीं होगी। कोई ना कोई ऐसी टीम होगी जो भाई 100% आपको लाखों रुपए करोड़ों रुपए प्रॉफिट करवाएगी, ठीक है। अब आपने देख लिया है, अब इसमें सुमित को मैंने ड्रॉप कर दी, एम मार्स को ले लिया। अब मान लीजिए पिच बैटिंग होगी, बैटिंग करेगा बंदा, अगर एक बंदा आउट हो गया और पावर प्ले 10 ओवर का होता है तो जाहिर सी बात है पावर प्ले के अंदर ज़्यादा परफॉर्म करने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है डी वार्नर और एम मार्स को ले लिया है। उसके बाद भाई यहाँ पे सामने वाली टीम की अगर बात करें तो सामने वाली टीम भाई यहाँ पे जो है देखो हमने क्या है, एक बंदे को क्यूडी कॉक को ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूडी कॉक को लेने के बाद देखो रविंदर हैं, ठीक है। अब आपको सामने वाली टीम से भी यही दिमाग लगाना है, क्यूडी कॉक एच कैल्सिन उतर रहे हैं अगर, तो कैल्सिन को मैंने ड्रॉप कर दिया और यहाँ पर रविंदर को ले लिया, तीसरे नंबर के बंदे को ले लिया। लेकिन आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है कि ये आपको लगना चाहिए, आप चाहे रिकॉर्ड गूगल से देख लो, नहीं मैं रिकॉर्ड खुद दे देता हूँ भाई जो है। तो आप लोग को अगर जहाँ रिकॉर्ड के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सारा कुछ मैं देता रहता हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पर रविंदर को आपने देखा, उसका रिकॉर्ड के अनुसार कौन बंदा अच्छा परफॉर्म कर सकता है उसको रखो, अन्ना बीच में ड्रॉप कर दो और सारे प्लेयर को अलग अलग डिवाइड करके रखो, अच्छा अलग अलग टीम में, तभी आप लोग सक्सेस हो पाओगे। अन्यथा अगर अनचित्ता मारोगे तो 10 क्या 20 भी टीम बना लोगे तो सारी टीम फ्लॉप चली जाएगी, गारंटी ले लो। ये बात ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। बहुत फंटसिक दुनिया में आज से नहीं हूँ, काफ़ी साल से हूँ मैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है तो रविंदर जो है तो ले लिया है। अब यहाँ पे जो है तो हमारे पास 3 बैट्समैन हो गए हैं और यहाँ पे 1 विकेट कीपर हो गए, राइट। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे, ऑलराउंडर को समझते हैं। ऑलराउंडर ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर जो है तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि ऑलराउंडर मिडिल क्लास में उतरते हैं, ठीक है। कभी कभी जो है तो बहुत ऐसा चांस हो जाता है जैसे बिल्कुल वीक टीम है तो फिर वो जो है तो अपने ऑलराउंडर को, जो बेस्ट ऑलराउंडर हो तो उसको ओपनिंग करवा देते हैं, लेकिन जल्दी ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ऑलराउंडर जो होंगे तो ज़्यादातर मिडिल क्लास में होते हैं। भाई यहाँ पे देखो एम अकरम हो गए, जी मैक्सवेल हो गए, एम जनसेन हो गए। एम जनसेन भाई अच्छे, बहुत अच्छे बॉलर ऑलराउंडर, ठीक है। एम जनसेन को हम ले लेंगे साउथ अफ्रीका की तरफ से। उसके बाद एम अकरम है और जी मैक्सवेल है, और जी मैक्सवेल भी अच्छे हैं, एम अकरम भी अच्छे हैं। भाई तीनों प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो इनको हम लेके चलेंगे, राइट। अब उसके बाद हम बॉलर की अगर बात करें तो एम स्टार हैं, एम स्टार को हम लेंगे। के रबाडा हैं, के रबाडा को हम लेंगे। और जे हजवुड है, ये भी एक अच्छा प्लेयर है, ठीक है। अब प्लेयर लेने से पहले आपको ये देख लेना है कि भाई उसको क्या पूरा ओवर मिलता है, क्या उसको डेथ ओवर या जो हो तो ओपनिंग तो चलो ठीक है, अगर पिच बैटिंग ओपनिंग नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेथ ओवर उसको मिलना चाहिए। डेथ ओवर या मिडिल ओवर उसको मिलना ही मिलना चाहिए, उसी प्लेयर को आपको बॉलर रखना है, ठीक है। क्योंकि भाई आपको पता है यहाँ पे जो है जो पिच बैटिंग होती है तो ओपनिंग के बैट्समैन नहीं गिरते हैं। जैसे जैसे मैच चलता जाता है वैसे वैसे भी विकेट गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि सामने वीक प्लेयर उतरना स्टार्ट हो जाते हैं ना भाई। मिडिल क्लास प्लेयर उतरेंगे, ऑलराउंडर उतरेंगे। ऑलराउंडर अगर सही साइड आए, ऑलराउंडर नहीं या वीक प्लेयर बैट्समैन है, तुरंत तड़ा गिर जाएंगे। और पावर प्ले भी 10 ओवर के बाद खत्म हो जाएगा, तो फिर फील्डर चारों तरफ फैल जाएंगे, तुरंत बॉल पकड़ लेंगे, तुरंत कैच ले लेंगे, तुरंत जो है तो मार देंगे जो है तो विकेट पे। तो ये चीज़ है ना यार, हर चीज़ थोड़ा लॉजिक समझो आप लोग। जब लॉजिक समझ लोगे तो आप पैसा छापने की मशीन बन जाओगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो आपने समझ लिया। उसके बाद भाई यहाँ पे 3 बैट्समैन हमने बॉलर ले लिए, सॉरी, ठीक है। अब उसके बाद अब बात करते एक बंदा और हमको चाहिए, जो कि यहाँ पे जो है तो हमने क्या रविंदर और यहाँ पे जो है तो लिया है जो है तो क्यू डी कॉक, ठीक है। अब उसके बाद एक प्लेयर आप लोग चाहो तो भाई देखो मेरे हिसाब से अगर ऑलराउंडर से मिले तो ज़्यादा बेहतर है। ऑलराउंडर वाले में क्या हमको डबल चांस होता है। सी ग्रीन है और यहाँ पे जो है तो अगर बॉलर की बात करें तो बॉलर में भाई एम स्टार्स, के रबाडा, हजवुड हो गए हैं। उसके बाद जो है तो कोई ख़ास प्लेयर अभी नहीं नज़र आ रहा है। तो बैट्समैन में भाई यहाँ पे जो है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे देखो एज स्मिथ हो गए हैं, डी मिलर हो गए हैं, लबुशेन हो गए हैं। एच कैल्सिन को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक एच कैल्सिन एक अच्छा प्लेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो यहाँ पे देखो इन्होंने परफॉर्म किया था लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, अपना DT निकाल दिया, ठीक है। एच कैल्सिन को जो है तो लेके चल सकते हो, लेकिन अगर जब प्लेइंग 11 आएगा तो उसके हिसाब से अगर थोड़ा बहुत प्लेयर चेंज भी होंगे तो उसके हिसाब से रख लेना, अन्यथा जो है तो आप बॉलर बढ़ा सकते हो अगर कोई अच्छा बॉलर आता है तो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, राइट। अब जो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात आती है तो भाई यहाँ पे 99% लोग गलती कर देते हैं। गलती कैसे कर देते हैं भाई, यहाँ पे जो है तो परसेंटेज देखते हैं, परसेंटेज के हिसाब से ले लेते हैं कि ये बंदा चलने वाला है इसलिए लोग इसको ले रहे हैं, लेकिन गलत फहमी, बिल्कुल सरासर गलत। अब देखो रोहित शर्मा को भाई क्या कुछ सारा सिलेक्शन परसेंट नहीं था, विराट कोहली देखो कितना ऊपर हाई सिलेक्शन परसेंट था, विराट कोहली सिर्फ एवरेज निकाल पाया और जो है GL किंग बन गए जे बुमराह, जो है तो वो रोहित शर्मा। तो ये होता ना मेरे भाई, एक लॉजिक के हिसाब चलो। अब मैं क्या कहता हूँ, जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से अगले बंदे ने अच्छा खासा लगा के लॉजिक प्रॉफिट किया। क्यों? क्योंकि भाई उसको जो हाथों तरीका समझ में आ गया था और उसने मेहनत किया है। भाई बंदे को ड्रॉप करके चलोगे जिस तरीके से मैंने बताया तो अब बिल्कुल कंफर्म आपकी टीम में फंसना ही फंसना है। और आप लोग अगर भाई सारे प्लेयर को पेल के चलोगे सारे टीम में, तब तो सोचोगे सारी टीम आ जाए मेरी एक रैंक में, तो मेरे भाई एक भी रैंक पे टीम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आपको जो है तो यहाँ पे देखो क्यूडी कॉक हो गए हैं, एच कैल्सिन हो गए हैं। उसके बाद भाई हम देखो बैटिंग के हिसाब से टीम बनाए तो बैट्समैन में ही हमको फोकस करना होगा और बॉलर पे फोकस करना होगा, जो हमको बॉलर ऑलराउंडर हमको विकेट लेके दे सकता है, ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्यूडी कॉक, एच कैल्सिन हो गए। और अगर देखा जाए ओपनिंग में तो ओपनिंग में भाई यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा जो है एम अकरम पे जो है तो कंपटीशन 23%, और यहाँ पे जो है तो बाकी तो ठीक ठाक है सब, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। देखो क्यूडी कॉक साउथ अफ्रीका से पहले उतरेंगे अगर जो है तो, उसके बाद डी वार्नर, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो डी वार्नर को हम कैप्टन बनाएंगे, राइट।
अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी जब प्लेइंग 11 आएगा, पिच रिपोर्ट आएगा, टॉस हो जाएगा, तब उसके हिसाब से भाई अलग डिसीजन हो सकता है, क्योंकि वक्त और सिचुएशन को देखते हुए, राइट। तो यहाँ पर डी वार्नर को हमने कैप्टन बना दिया। वाइस कैप्टन की अगर बात करें तो वाइस कैप्टन भाई यहाँ पर जो है क्यूडी कॉक हो गए हैं, उसके बाद जो है तो एम जनसेन हो गए, एम अकरम हो गए हैं, उसके बाद जी मैक्सवेल और जो है तो हजवुड, स्टार्क, के रबाडा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो एम जनसेन या एम अकरम को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो मेरे हिसाब से एम अकरम मेरे लिए बेहतर होंगे, ठीक है। तो मैं एम अकरम को ले लिया भाई वाइस कैप्टन, क्योंकि 23% इनके कैप्टन के जो है कंपटीशन, तो कैप्टन को नहीं बनाऊंगा, क्योंकि भाई देखो हमको अच्छा प्लेयर भी मिल जाए और हम मतलब जो है कंपटीशन से भी बच जाए, तो अब इसको हम ले लिया है। अब बात करते हैं दूसरी टीम की, जो कि हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, ठीक है। डिफरेंट ऐसे करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है प्लेयर को किस तरीके ड्रॉप करते हैं, किस तरीके सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो देखो, अब दूसरी टीम की बात करें तो देखो एच कैल्सिन को बिल्कुल हमको इसको में ड्रॉप करना ही करना है, क्यूडी कॉक को हम ले लेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो डी वार्नर को रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एस स्मिथ को रखेंगे, एम मार्स को यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर रविंदर को ड्रॉप करेंगे, रविंदर क्योंकि पिछली वाली टीम में लिया था, अब यहाँ पर रविंदर को ड्रॉप करेंगे। तो भाई यहाँ पे जो है तो एच कैल्सिन को हमने लिया था, तो भाई रविंदर को भी, तो यहाँ पर रविंदर को हमारे पास देखो, इसको देख लेते हैं कि एच कैल्सिन बेहतर है या रविंदर बेहतर है, कौन हमारे लिए बेहतर है। तो भाई यहाँ पर रविंदर ज़्यादा बेहतर है, तो रविंदर को हम लेके चलेंगे, राइट। हमने एच कैल्सिन को ड्रॉप कर दिया है। अब उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो यहाँ पे 3 प्लेयर हमने ले लिया है। अब बात करते हैं ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर में तीनों ही प्लेयर हमारे हिसाब से ठीक है, क्योंकि ऑलराउंडर हैं, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसके बाद भाई यहाँ पे बॉलर में आपको ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि हजवुड हो गए हैं, के रबाडा हो गए हैं, स्टार हो गए हैं और ये जंपा हो गए हैं। तो यहाँ पे जो है तो भाई देखो, अभी हिसाब से तो फिलहाल उतना कोई खास नहीं दिख रहा है, लेकिन ये है कि स्टार हो गए हैं और हजवुड हो गए हैं, ठीक। ये तो हमारे पास कंफर्म रहेंगे, और के रबाडा भी एक ठीक ठाक है। आप पी कैम्लिस जो है तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो आप लोग भाई यहाँ पे जो है तो स्टार को हटा के कैम्पलिस को रख सकते हो और के रबाडा के साथ जा सकते हो, ठीक है। ये भी एक अच्छा हो सकता है। अब उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो एक बंदा और हमको चाहिए, जो कि बैट्समैन से जो है तो हम बैट्समैन से क्या जो है तो बॉलर से अगर देखें, बॉलर से हम जो है तो स्टार को भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 जो है तो ऑस्ट्रेलिया से ले लिया बॉलर, उसके बाद जो है तो के रबाडा को हमने साउथ अफ्रीका से ले लिया, क्योंकि यहाँ पर अगर बैट्समैन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के भाई यहाँ पर 2 और यहाँ पर जो है तो 2 प्लेयर बैट्समैन हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, 2 बैट्समैन हमने जो है तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका से लिया। अगर यहाँ पे ऑलराउंडर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से एक जो है तो बंदे के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ दिमाग लगाना है कि अगर आपने जो है तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया के 3 प्लेयर लिए। अब इनको ये देखना है कि राइटी हैं लेफ्टी हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो ये जो है तो लेफ्ट है, ठीक है, तो राइट वाले को परेशान करेगा, अच्छी बात है। और यहाँ पे पी कैंपियन की बात करें तो भाई यहाँ पे देखो राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड को परेशान करेगा। आपको ये चीज़ जरूर देख लेना और सामने वाली टीम के प्लेयर को देख लेना है कि राइटी है लेफ्टी है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि राइटी लेफ्टी को परेशान करता है और लेफ्टी राइटी को परेशान करता है, ठीक है। तो अब उसके बाद बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की। देखो ये हमने बॉलिंग के हिसाब से बनाई, मान लीजिए अगर पिच बॉलिंग होती है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये हमारी लॉजिक काम करेगी। बाकी आप लोग जो मैं आपको बताया ड्रॉप करने का तरीका, उस तरीके से प्लेयर ड्रॉप करना। अगर ज़्यादा आप टीम बनाते हो तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इस तरीके ड्रॉप करके बनाओगे तो भाई देखो आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि हमारा कितना टीम जा रहा है। अगर एक सब टीम जा रहा है, अगर एक टीम भी हमारा ऊपर रैंक पे आ रहा है तो हमारा सारा रिकवर कर देगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो अब जो बनाएंगे तो भाई हम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे। देखो यहाँ पे जो है तो एम अकरम है और एम जनसेन है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई जो है तो एम जनसेन को हम वाइस कैप्टन बनाएंगे, और जो कैप्टन बनाएंगे भाई तो यहाँ पे देखो जी मैक्सवेल को यहाँ पे कैप्टन बनाएंगे। देखो ये हमारी जो है तो आप लोग देखो एम जनसेन को भी वाइस कैप्टन बना सकते हो, और प्लस अगर कैप्टन बनाना चाहो, जैसे हमने एम जनसेन को साउथ अफ्रीका की तरह से बना लिया वाइस कैप्टन, ठीक है। और डी वार्नर को हमने एक टीम में बना ही चुका है एम अकरम के साथ। और यहाँ पे जो है तो रविंदर हो गए हैं, और यहाँ पे जो है तो क्यूडी कॉक हो गए हैं, ठीक है। तो क्यूडी कॉक भाई एक अच्छे प्लेयर हैं, तो यहाँ पे जो है तो कंपटीशन है, तो यहाँ पर रविंदर को हम ले लेंगे। रविंदर हमारे लिए ठीक है, लेकिन अब आपको क्यूडी कॉक और रविंदर को ये देखना है कि ये दोनों में कौन टॉप उतर रहे हैं। अगर रविंदर टॉप उतर रहा है तो रविंदर को रखेंगे, अगर क्यूडी कॉक उतर रहा है तो क्यूडी कॉक को रखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है।
तो भाई यहाँ पे जो है तो देखो, अगर पिच बॉलिंग को सपोर्ट कर रही हो तो फिर पावर प्ले के अंदर ही अगर जो बंदा खेलने वाला है वो चल सकता है, या तो फिर पावर प्ले ख़त्म होने के बाद फिर मिडिल क्लास में तब वो चल सकता है। बीच वाले जो प्लेयर होंगे भाई वो गिरेंगे ही गिरेंगे। ये भाई सीक्रेट चीज़ है, ये कोई बताता नहीं है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अब बात करते हैं, हमने ले लिया है एम जॉनसन के साथ रविंदर को। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो बात करते हैं तीसरी टीम की, जो कि भाई बैलेंस के हिसाब से होगी। तो बैलेंस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो है तो दूसरी टीम जो हम बनाएंगे, ठीक है, जो कि जो है तीसरे नंबर की टीम बनाएंगे, थोड़ा बैलेंस के हिसाब से बनाएंगे। देखो यहाँ पे जो है तो आप लोग देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे सबसे पहले क्यूडी कॉक और एच कैल्सिन है। तो भाई यहाँ पे जो है तो अगर देखा जाए, यहाँ पे रविंदर को हम ले लेंगे और यहाँ पे जो है तो डी वार्नर को ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे स्मिथ के साथ जाएंगे, ठीक है। डी वार्नर को ड्रॉप करके और यहाँ पे जो है तो क्यूडी कॉक को यहाँ पे जो है तो भाई ड्रॉप करेंगे। तो एक कैरी हमारे पास से बस है और बहुत ही वीक प्लेयर समझ में आ रहा है। तो इसको अगर हम इसकी रिकॉर्ड की बात करें तो भाई बिल्कुल वीक प्लेयर, तो इसके ऊपर हम इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो भाई यहाँ पे क्यूडी कॉक ही हमारे लिए बेस्ट प्लेयर हैं, क्योंकि देखो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। एच कैल्सिन को भी ले सकते हो एक कार्ड टीम में, ठीक है। तो बाकी जो है तो अगर क्यूडी कॉक, अगर भाई यहाँ पे क्यूडी कॉक अगर मान लीजिए कि तीसरे या दूसरे नंबर पे आते हैं, एच कैल्सिन फर्स्ट नंबर पे आते हैं, एच कैल्सिन को आपको ले सकते हो, क्यूडी कॉक को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो अब बात करते हैं, डी वार्नर को हमने ड्रॉप करी है, एस स्मिथ के ले लिया, रविंदर को ले लिया है। अब यहाँ पे जो है तो देखो थोड़ा सा एम लबुश चेंज है और डी मिलर, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो एम लबुश चेंज हो गए हैं और यहाँ पे डी मिलर हो गए, ठीक है। थोड़ा सा आपको मिडिल क्लास के प्लेयर ले लेना, राइट। अब उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो ऑलराउंडर की बात करें तो भाई ये तीनों प्लेयर हमारे लिए कॉमन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे अगर बॉलर में चले जाएँ तो एम स्टार्स हो गए हैं, जो है पी कॉमनिस को हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है एल नगीदी को हम लेके चलेंगे, राइट। उसके बाद भाई यहाँ पे सी स्कॉटजी को अगर देखा जाए तो स्कॉटजी का रिकॉर्ड, क्योंकि जो है ठीक ठाक प्लेयर इन्होंने, ठीक ठाक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन आप लोग ये चीज़ ध्यान रखो, स्कॉटजी को रखोगे तो एल नगीदी को ड्रॉप करके यहाँ पे जो है केराबाड रखो, एक जो है तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर रखो, एक थोड़ा सा अगर वीक भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो हमने स्टार्क ले ली केराबाडा और जो है तो यहाँ पे स्कॉटजी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, ठीक है। जब कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात आती है तो लोगों को दिल थर्रा जाता है, क्योंकि अक्सर कैप्टन वाइस कैप्टन भाई फ्लॉप हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो देखो, हमने जी मैक्सवेल को यहाँ पे जो है तो कैप्टन बना लेना है, ओके। और वाइस कैप्टन जो बनाना है तो डी मिलर हो गए, रविंदर हो गए, रविंदर को हमने ले ही लिया है। क्यूडी कॉक को हमको ले लेना, ठीक। क्यूडी कॉक को हमको वाइस कैप्टन बना, राइट। तो इस तरीके से भाई यहाँ पे जो है तो क्यूडी कॉक को हमने वाइस कैप्टन बना लिया है। बाकी जो है तो भाई देखो, टीम का प्रीव्यू कुछ तरीके से दिखाई दे रहा है, जैसे होगा वैसे हम आपको जो है तो टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। बाकी टीम इस तरीके से अगर आप बनाओगे मल्टीपल टीम, तो ये है ही, कोशिश यही है कि आप लोग प्रॉफिट कर जाओगे। लेकिन हाँ, ये कहूँ कि एक ही मैच में प्रॉफिट कर जाओगे तो ऐसा नहीं भाई, ट्राई करते रहोगे तो आप लोग खूब हमारे गुरु बन जाओगे। एक दिन ऐसा होगा तो आप हमसे भी ज़्यादा प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल फ्रेंड।